क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार एक अर्धगोला दिया गया है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई h बराबर 1 सेमी तथा अर्धगोले की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी तो 1 सेमी। शंकु की त्रिज्या 1 सेमी लिखेंगे। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर शंकु की त्रिज्या। बराबर 1 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर r बराबर 1 सेमी। क्वेश्चन में दिया गया त्रिज्या के ही बराबर है। अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन मतलब शंक्वाकार जो भाग है उसका आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा ठोस का आयतन। जो टोटल ठोस बनेगा उसका आयतन हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे अतः ठोस का आयतन बराबर किसके होगा? अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। 2/3 पाई r की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 पाई r की वैल्यू है 1 का स्क्वायर इंटू h बराबर 1 है तो ये आ जाएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई तो बराबर हो जाएगा 3 पाई/3 बराबर पाई घन सेमी। क्वेश्चन नंबर 8। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी
रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार एक चित्र बना लेंगे। शंक्वाकार भाग के दोनों तरफ दो बेलनाकार भाग के दोनों तरफ 2 शंकु लगे हुए हैं। 2 सेमी और इसकी भी लंबाई 2 सेमी है और टोटल इस मॉडल की जो ऊंचाई है वो है 12 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया गया है 3 सेमी। तो ये बेलनाकार जो भाग है इसकी हाइट आ जाएगी 12 में से 4 घटा देंगे, 2 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है तो ये कैपिटल H बराबर आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। लिखेंगे दिया है मॉडल का व्यास बराबर 3 सेमी। शंकु के आधार की त्रिज्या R बराबर 3/2 सेमी। मॉडल की ऊंचाई बराबर 12 सेमी। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई H बराबर 2 सेमी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई H बराबर 12 में से -2 + 2 यानी 2 शंकु हैं तो दोनों की लंबाई जोड़ दी गई, ऊंचाई 12 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 8 सेमी। तब बेलन का आयतन लिखेंगे तब बेलन का आयतन बराबर πr² H पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 8 तो हो जाएगा पाई इंटू 9/4 इंटू 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 पाई
घन सेमी। अब लिखेंगे दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन बराबर 2 × 1/3 पाई r²। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 शंकु हैं। 2 × 1/3 पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। 2 × 1/3 पाई 9/4 × 2। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस वाले 2 से ये यहाँ पे लिखा है, इस वाले को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 3 बचा है। यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई घन सेमी। अब लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। लिखेंगे मॉडल आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। बेलन का आयतन कितना आया था? 18 पाई प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन आया था 3 पाई, तो बराबर हो जाएगा 21 पाई। तो 21 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7। ये काट देंगे तो आ जाएगा 66 घन सेमी।